सब्सक्राइब करें और देखें एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है, हम किसी भी अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। राजस्थान के छोटे कस्बे भीमगढ़ के बाहर एक पुराना शमशान घाट था। उस शमशान के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी थी और उसमें रहता था चौकीदार नाथू काका। लोग कहते थे कि यह चौकीदार पिछले 100 सालों से वैसे ही दिखता है। ना उसकी पीठ झुकी, ना चेहरे पर झुर्री आई, ना और उसकी चाल धीमी हुई। वह रात भर चिता की आग को बुझने नहीं देता, खुद लकड़ी डालकर लोग को जिंदा रखता। गाँव वाले फुसफुसाते थे कि नाथू काका कभी बूढ़े क्यों नहीं होते। मेरे दादा जबकि जवान थे तब भी ये ऐसे दिखते थे। शायद ये इंसान नहीं, कोई भूत है। दिन में नाथू चुपचाप रहता, लेकिन रात को जब शमशान में शव आते तो उसकी आंखें में एक अजीब सी लाल चमक दिखती। कई लोग ने उसे अकेले बैठकर अदृश्य साये से बात करते देखा। एक दिन शहर से युवा पत्रकार अरविंद पहुंचा। उसे इस रहस्यमय चौकीदार पर डॉक्यूमेंट्री बनानी थी। वह बुजुर्ग से पूछने लगा, क्या ये सच में आदमी 100 साल से बूढ़ा नहीं हुआ? बुजुर्ग ने ठंडी सांस भरकर कहा, बेटा ये सच बात है। मेरे दादा भी कहते थे कि ये इंसान शराब से बंधा है, शायद उसे कभी कोई सौदा नहीं किया, मौत से भी बड़ा सौदा। अरविंद की आंखें में रोमांच चमक गई। उसने निश्चय किया कि आज रात वो शमशान जाएगा। आधी रात को हवा में राख और धुएं की गंध थी। कुत्ते का भौंकना और उल्लुओं की आवाज डर को और गहरा रहा था। अरविंद कैमरा लेकर पहुंचा। दूर जीता के बुझने लपटों के पास नाथू काका बैठे थे। आसमान में आधा चांद था और चारों तरफ अजीब सी ठंडक। अरविंद ने साहस कर पूछा, काका ये सच बात है? आप 100 साल से ऐसे ही हैं? नाथू ने धीरे से सिर उठाया। उनकी आंखें अंधेरे में लाल से चमक रही थी। धीमी आवाज में बोला, बेटा कुछ बातें जानकर चैन खो जाता है, क्या तू सच में जानना चाहता है? अरविंद कांपते हुए बोला कि हाँ। नाथू की मुस्कान फैली, लेकिन वह मुस्कान डर पैदा करने वाली थी। नाथू काका ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। 100 साल पहले नाथू राम था, एक साधारण इंसान। मेरी बीवी थी गोमती, सुंदर मासूम, मेरी पूरी दुनिया। लेकिन एक रात डाकुओं ने गांव पर हमला किया। वे सब कुछ लूट ले गए, मेरी गोमती को भी उठा ले गए। मैं उनका पीछा करते करते इस शमशान तक आया। वहाँ मैंने देखा डाकुओं गोमती की बलि देने वाले थे, काले तांत्रिक के लिए इंसानी बलि। नाथू की आंखें से आंसू बहने लगे। मैंने उससे लड़ने की कोशिश की पर अकेला था। उन्होंने मुझे बांध दिया और मेरी आंखें के सामने मेरी गोमती को बलि दे दी गई। उसकी आवाज भरभरा हो गई। मैं उसी वक्त जीता की आग में छलांग लगा दी, लेकिन मरने से पहले तांत्रिक ने मुझे श्राप दे दिया कि तू इस शमशान का चौकीदार बनेगा, ना बूढ़ा होगा ना मर पाएगा, जब तक कोई तेरा दर्द समझकर तुझे मुक्त न करे। अरविंद का गला सूख गया। उसने देखा नाथू की आंखें में अंगार जैसी लाल हो चुकी थी। अचानक चारों ओर एक काली परछाई घूमने लगी। कैमरे की स्क्रीन अपने आप बंद हो गई। नाथू की आवाज गूंजी, क्या अब भी रहस्य जानना चाहता है? तू मेरी जगह ले सकता है। अरविंद घबराकर भागने लगा, लेकिन मिट्टी जैसी उसकी पैरों को पकड़ रही थी। उसकी क्षमा जीता की आग से एक औरत का चेहरा उभरा। वह थी गोमती। उसकी आत्मा पुकार रही थी, नाथू तू अभी यही क्यों है? मुझे मुक्ति मिल चुकी पर तू अब भी कैद है। नाथू चीखने लगा, गोमती मैं कैसे जाऊं? ये श्राप मुझे बांधे हुए है। अरविंद कांपते हुए बोला, तो इस श्राप को तोड़ने का रास्ता क्या है? गोमती की आत्मा ने फुसफुसाया, जब अग्नि और गंगा जल मिलेगा और कोई सच्चे दिल से तुझे मुक्त करेगा तभी ये बंधन टूटेगा। अचानक तेज आंधी चली। शमशान की राख और धुएं की भवंडर उठ खड़ा हुआ। अरविंद ने कांपते हाथों से अपनी बोतल से गंगा जल छिड़का। जलती लकड़ी उठाकर आग को हवा में मिलाया। जैसे ही अग्नि और गंगा जल साथ हुए, नाथू काका की भयानक चीख गूंज उठी। उसका शरीर राख बनकर बिखर गया। गोमती का चेहरा मुस्कुराया और धीरे धीरे लपटों में विलीन हो गई। अरविंद बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह गाँव वाले पहुँचे तो देखा नाथू की झोपड़ी खाली थी, लेकिन अरविंद के बाल एक रात में पूरी तरह से सफेद हो चुके थे। वह बुदबुदा रहा था। मैंने नाथू को मुक्त किया, लेकिन शमशान अब मुझसे चौकीदार मांग रहा है। उस दिन के बाद गांव वालों ने देखा कि शमशान की आग अपने आप जल उठती। राख में एक नई परछाई घूमने लगी। अब चौकीदार नाथू नहीं बल्कि अरविंद था। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले साथियों। ऐसे ही कहानी की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।